भाई, सम्मानित मंच और सभी मेरे संगठन के सभी जुझारू सिपाही भाई, सभी को नमस्कार। बहुत पूर्व के सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें संगठन के बारे में और कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे रणनीति तैयार करनी, उस पर जो है अपनी बात रखी। मैं भी सुन रहा था। सबसे पहले तो हमारे मास्टर जी बोल रहे थे और जब मैंने सुन रहा था तो मैंने महसूस किया बहुत तकलीफ, बहुत दर्द था इनके दिल में, क्योंकि जब से संगठन बना है लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। 5-6 साल से मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था कि पीड़ा इनकी गलत नहीं है। पर मास्टर जी, मैं एक बात कहूंगा कि ये जो आवन जावन है ना, तो प्रकृति का नियम है, तो इस पे तकलीफ मत लो। रही बात टिकने की और अड़े रहने की और जाने वाले की, जब हम यहाँ आए तो पूरा भरा हुआ था और अब कुछ लोग निकल गए, तो जिनकी जितनी भूमिका उतनी वो सब निभा रहे हैं। जैसे अभी हमें पीछे बैनर लगा, हम इसे देख रहे हैं, तो इस 5-7 ऐसे हमारे जो आजादी के जो टाइम के कुछ योद्धा, कुछ जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, त्याग किया घर का, परिवार का, वो फोटो इस पे लिख रहे हैं हम। कुछ और ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, सुनते हैं बार बार, लेकिन क्या यही 10-12-15 लोग थे आजादी में? इन्होंने ही आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों की संख्या में थे, पर हम इन्हें पूछते हैं, इन्हें मानते हैं और इन्हीं को सम्मान दे रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद उस अग्रणी भूमिका निभाई आगे चल के और जरूरत से ज्यादा अपना सब कुछ काम, कारोबार, घर परिवार छोड़ के लगे रहे और आज हमें आज तक पूज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जिनके हम नाम भी नहीं जानते, नाम भी नहीं लेते, तो ऐसे ही हैं सब। प्रवीण जी, दिनेश जी, बलराज जी, सब ऐसे ही हैं कि शायद ये उस भूमिका को निभा रहे हैं। और जब हम बार बार जब संगठन की अभी बात हुआ करेगी तो इन्हें हम याद करा करेंगे, शायद इनके भी ऐसे ही हम सम्मान करेंगे। जैसे हाथ की अंगुली है 5, सब बराबर तो नहीं है ना, काम तो सब अपना अपना कर रही है। कोई ये 3 उंगलियां आहुति देने का भी काम करती है, पेन कलम पकड़ने का भी काम करती है। अब इसकी बात करें तो मुझे लगता है कान खुजाने से ज्यादा कोई काम इसका दिखता ही नहीं है, लेकिन जब ये जुड़ती है तो ताकत बनती है, है ना। तो जो जितना कर रहा है, बलराज जी एक बात कहते हैं कि भैया जो आए तो वेलकम, ना आए तो वेलकम। तो जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो जिस लायक है, तन मन धन की बात कर रहे हैं भाई, हम तो मन दे दो, तन और मन तो अपने आप दे दो, तन और धन तो अपने आप ही दे दोगे, तो मन दे दो। और मन की बात ये भाई, किसी पे धन है तो वो धन दे दे, समय नहीं दे पा रहा, कोई समय दे दे, कुर्सी बिछा दे, तिरपाल बिछा दे, बैनर लगा दे, जो अपना धन नहीं दे सकता, तो किसी कोई सब में सक्षम हो सब कुछ दे दे, तो संगठन तो ऐसी तो चलेगा, क्योंकि बिना धन के तो संगठन भी ना चले। और रही बात संगठनों की और भ्रष्टाचार की, तो पहले से होता रहा, आज भी हो रहा, आगे भी होता रहेगा, पर हम अपना अपना काम तो करते रहे, बाकी तो जो होगा सब देखा जाएगा। सृष्टि तो चली रही है, दुनिया तो चली रही है, हम अपना काम जो जितनी शिद्दत से कर रहा है उसको नाम हो रहा है। नाम की बात कर ली कि वो संगठन में प्रवीण भारतीय का ही नाम हो रहा, दिनेश मास्टर जी का ही नाम हो रहा, तो नाम तो भाई कर रहे हैं तो हो रहा, नहीं कर रहे तो अपना आए और चलेगी, कौन पूछ रहा कौन आया कौन गया। ऐसे ही तो है जो छपे हुए हैं, यहाँ नीचे छप रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तो आज हम मान रहे हैं। बात आई राजनीति की, अभी राजनीति की बात हो रही, भाई राजनीतिक दल ऐसे, मैं नहीं कहता कि मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, मैं भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो करप्शन जो शब्द लिखा हुआ है, जो भ्रष्टाचार है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो माँ है वो राजनीति है। इस भ्रष्टाचार की जो माँ है वो राजनीति है। इस देश की राजनीति या किसी भी देश की राजनीति जब तक सही नहीं है, ये सुधर नहीं सकता, वो कितना ही प्रयास कर लो। लेकिन जो ये जनप्रतिनिधि जो हमारे चुन के हम बैठे हैं, हमारे विधायक सांसदों की बात हो रही है, ये सिलेक्टेड थोड़ी है, इलेक्टेड है। हम सबने तो चुन के बिठाया इन्हें, हम ही तो चुन रहे हैं इन्हें। अभी यहाँ फोटो लगी है हजारे जी की, सभी जानते हैं, तो लोग यहाँ बैठे हैं। कोई एक आरोप है, कोई लगा सकता है इनके ऊपर, तो भ्रष्टाचार का आरोप है किसी के पास? कोई आरोप किसी ने सुना आज तक? भाई बताओ, अगर सुना हो तो मैं दावे से कह रहा हूँ, तुम इन्हें ला के चुनाव लड़ा दोगे, तुम 11 बजे घर को भेज दोगे, लेकिन पहुंचा दोगे 12 बजे ट्रेन में बैठा के इन्हें तुम्हारा के। गलत कह रहा हूँ? बताओ। तो भाई किसको दोष दोगे? राजनीति को दोगे? ये पत्रकारिता, पत्रकार महोदय भी आए हुए थे, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, क्या पत्रकार अपना काम सही कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पत्रकार सही हो जाए तो नेता भी सही हो जाएंगे और ये अधिकारी भी सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी तो हम अपना काम करते हैं, हम सही जनप्रतिनिधि सुन रहे तो भी सारे से 4 स्तंभ इस लोकतंत्र के हैं, जनता, शासन, प्रशासन और ये पत्रकार। पर मुझे बता दो, चारों में से कौन का ही सही काम अपना कर रहा है? हम कर रहे हैं अपना काम सही? बताओ। दारू की बोतल बटेंगी, कहीं पैसा बटेगा, कहीं जाति पे चले जाएंगे, कहीं धर्म पे चले जाएंगे, कहीं वोट पे चले जाएंगे। अरे सही चुनोगे तब तो सही काम होंगे। जब हम विधायक और सांसद चुन चुन के ऐसे भेज रहे हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं,
डकैती के, छिनैती के, बलात्कार के, मर्डर के, फिर उनसे रिजल्ट की अच्छी उम्मीद हम कैसे करें भाई? कैसे करें? कर सकते हैं उम्मीद? संगठन की जरूरत इसीलिए तो पड़ रही है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। वो काम नहीं कर रहे क्योंकि हम सही नहीं चुन रहे। संगठन की बात करें तो हमारे गौतम बुद्ध नगर में मेरा ख्याल दर्जनों संगठन चल रहे हैं, लेकिन संगठन सभी काम कर रहे हैं, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, पर कहीं ना कहीं हर संगठन पर कोई ना कोई आरोप लगता है कि भाई ये वहां सेटिंग कर दी, वहां ये कर दिया। लेकिन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके आज तक मैंने कहीं कोई यहाँ सुना कि उन्होंने कहीं रोल कर। और मैं एक प्रकरण में बताऊं, शायद बता दी आप भी साथ थे, हम प्रवीण भाई थे, शायद दिनेश जी थे। यमुना अथॉरिटी में सीओ अरुणवीर जी के सामने हम गए थे, कोरोना टाइम की ये बात है, पर एक किसी सामाजिक प्रकरण को लेकर हम वहां गए थे। आप यकीन मानिए, कोरोना चल रहा, दूर कुर्सियां पड़ी हुई थी, 5 लोग हम थे, हमें बैठा दिया गया और सीओ साहब खड़े रहे, वहां बैठे नहीं। और जब तक हमारी बात सुनी और फिर उन्होंने जो भी उन्होंने काम करना था, वो जो लेटर था उसको भी उन्होंने डिमांड किया और हमें दिया, लेकिन वो बैठे नहीं। और जब उनसे पूछा, बल्ला जी ने, किसी ने पूछा कि सीओ साहब हमें तो बैठा दिया, आप क्यों खड़े हो? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? ये संगठन बहुत है गौतम बुद्ध नगर में, पर ये संगठन और ये शख्स जो खड़ा है मेरे सामने, मैं इसका दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि आज तक इतने लंबे कार्यकाल में इसने ना कभी कोई मेरे से 2 रुपए की बात करी, ना कोई ऐसी बात करी, बस इसलिए इसके सम्मान में खड़ा हूँ। मैं दिल से सलूट इस आदमी को करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और 6 साल साथी मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ भाई, कस्बे की जिम्मेदारी आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी मिली है, तो इस सिस्टम में भी घुसा हुआ हूँ जो आप बात कर रहे हैं जिस राजनीति की।